ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं कि जावा के केस में क्या होता है। नाउ इन केस ऑफ जावा व्हाट हैपेंस, लेट अस डिस्कस दैट। We have a Java program, so let's call it abc.java, और इसमें भी हमने सेम इंस्ट्रक्शन लिखी है a+b। ठीक है, यहाँ पर जब हमने यहाँ पर इसका जावा का कंपाइलर आता है जेवैक नाम से। ठीक है, इसको जब हमने कंपाइल किया तो हमारे पास एक बन के आती है यूनिट abc.class। ठीक है, इसमें क्या होता है abc.class में, इसमें रहता है आपका बाइट कोड, बेसिकली 010101, इस तरह का हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन इसमें रहती है। ठीक है, बाइट कोड डॉट क्लास फाइल जो बनती है। अब ये बाइट कोड क्या होता है? ये बाइट कोड होता है आपका एक इंटरमीडिएट कोड। मतलब हम अगर सी की बात करें, C++ की बात करें, तो हम उसमें जो इंस्ट्रक्शन जो पैक कर रहे थे वो किसके लिए थी? माइक्रो प्रोसेसर के लिए। इस बार हम माइक्रो प्रोसेसर के लिए पैक नहीं कर रहे हैं, हम तो उसको एक इंटरमीडिएट कोड दे रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? बाइट कोड। ठीक है, अब मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो इन्वायरमेंट था वो था विंडोज विद सेलेरॉन प्रोसेसर। ठीक है, ये इस इन्वायरमेंट के मैंने बनाई है, और जो इंस्ट्रक्शन मैंने रखी है a+b था। विंडोज सेलेरॉन इसको कैसे समझ रहा था, मेरे उसी एग्जांपल को लेता हूँ, ऐड ab। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है बेसिकली, बट हमने इस बार ये इंस्ट्रक्शन नहीं रखी है इस फाइल के अंदर है। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक इंटरमीडिएट कोड रखा है। अब एक कंसेप्ट आएगा यहाँ पर इसमें बीच में JVM का, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये बाइट कोड हम किसको देते हैं? जावा वर्चुअल मशीन को देते हैं। ठीक है, ये JVM क्या करता है? ये JVM चेक करता है कि इन्वायरमेंट क्या है, इस इन्वायरमेंट में हम लोग हैं। इसने चेक किया कि वी आर इनटू लिनक्स and we are using Intel processor, and this JVM knows Linux in और Intel मतलब जो काम करने का तरीका है, उसका तरीका कैसे है? A add B। ठीक है, तो ये JVM क्या करता है? ये इस बाइट कोड को लेता है, ठीक है, और इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। समझ आ रही है बात? हेलो जो मोनिका, आप म्यूट कर लो अगर अगर आपने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है, अगर इन बिटवीन यू वांट टू आस्क तो आप चैट में डाल सकते हो। आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा है। ओके, आदित्य, ये समझ आ रही है चीज जो मैं बता रहा हूँ? हाँ जी सर। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि हम इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर में नहीं, माइक्रो प्रोसेसर के लिए पैक नहीं कर रहे हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जो पैक कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? JVM के लिए। JVM अंडरस्टैंड्स कि वो इन्वायरमेंट में है, उसको इंस्ट्रक्शन किस तरीके से प्रोसेस करनी है। लेट्स से अब ये इंस्ट्रक्शन में हमें दूसरा JVM है, लेट्स कॉल another JVM we have, and it is on Mac, and here we are using, let's say, Ryzen। I'm just taking an example, और इसका काम करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि ये इसको लेट्स से इस तरीके से करता है यूज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो JVM है ये इस बाइट कोड को लेगा और इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा। समझ आ रही है बात? तो हम यहाँ पर हमने जो इंस्ट्रक्शन पैक की थी वो हमने बाइट कोड जो रखा था बना करके, वो क्या है? वो JVM स्पेसिफिक है।
और JVM क्या करता है, JVM अंडरस्टैंड करता है कि उसको इंस्ट्रक्शन को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट इट विल चेक, अच्छा इस तरीके से मेरे को, मेरा प्रोसेसर इस तरीके से काम करता है तो मेरे को इस तरीके से काम करना है। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। अब अगर मैं JVM की खुद की बात करूं तो JVM क्या है, JVM डिपेंडेंट है। ठीक है, मैक के लिए अलग JVM आपको मिलेगा, लिनक्स के लिए आपको अलग मिलेगा, विंडोज के लिए आपको अलग मिलेगा। ठीक है, ये सब आपको ओरेकल की साइट पर मिल जाएगा। तो जो JVM है ये डिपेंडेंट है, बट ये क्या कर रहा है, इसकी वजह से हमारा जो जावा का जो बाइट कोड है वो कैसा बन गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बन गया। मोनिका, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप एक बार चैट में यस बोल सकते हो, सो दैट वी कैन प्रोसीड टू नेक्स्ट। गाइस मेरी चैट दिख रही है? ओके चलो ठीक है, आ गया उनका यस, आ गया। ओके, आदित्य आपको तो कोई डाउट नहीं इसमें? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। सो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे बनी, बिकॉज ऑफ JVM। JVM itself is platform dependent, but it makes our Java programs to platform independent, कि हमने एक बार इस environment में तैयार किया और हम किसी भी environment में जाके उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमको जब हमने एक बार लिख लिया कोड तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ we need only this class file byte code। हाँ जी सर। ठीक है, ओके कहाँ पे लिख रहे थे हम लोग फीचर्स, इधर ही लिखे हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, इसकी आई थिंक जरूरत है नहीं अभी हमको। नेक्स्ट पॉइंट इज रोबस्ट। रोबस्ट अगर मैं बात करूं, which is never tired, मतलब कभी न थकने वाला। और कभी ना थकने वाले क्या बोलेंगे हम, ये तो काम करता ही रहता है, चलता ही रहता है। अभी कैसे, मतलब रोबस्ट कैसे है जावा, इसके पीछे दो चीजें हैं। एक तो इसका जावा ने क्या किया, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म दिया है। आपको तो शायद आइडिया भी होगा आदित्य। हाँ जी सर। मैं डिस्कस करता हूँ इसको बाद में, इसका एक डिटेल टॉपिक है। और गार्बेज कलेक्शन, देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, सो इट इज बेसिकली हैंडलिंग एक्सेप्शंस। तो हमें इस पे मूव करने से पहले देखना पड़ेगा कि एक्सेप्शन क्या है, व्हाट इज एन एक्सेप्शन। सपोज मेरे पास यहाँ पर कुछ कोड में लिख रहा हूँ, मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी है लाइन 1 से लेकर के सपोज 100 तक, ये कुछ लाइन ऑफ कोड मैंने लिखी है। ठीक है, लेट्स से दिस इज लाइन 5, यहाँ पर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि सस्पिशियस है। सस्पिशियस, व्हाट आई मीन बाय सस्पिशियस इज कि लेट्स से 10 divided by 0, so in Python it is, what is, आदित्य यस सर। ये किया आपने कभी 10 divided by 0 पाइथन में? फिर एक एरर आ जाता है उसमें, कांट डिवीजन डिवाइड। एरर है। हाँ जी।
तो एक्सेप्शन इज एनी कंडीशन विच टर्मिनेट्स आवर प्रोग्राम एबनॉर्मली, राइट। अभी अभी के लिए सिर्फ इतना देखेंगे कि एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन एक ऐसी ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम जो कि नॉर्मली स्मूथली टर्मिनेट होना चाहिए था वो नहीं होता है, वो वहीं से ही क्या होता है, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 5वीं लाइन पे मेरे को कोई ऐसी सिचुएशन मिली, ऐसी कंडीशन मिली कि लास्ट की जो मेरी 6 to 100 जो लाइन थी वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। ठीक है, पहली 4 तो एग्जीक्यूट हुई, 5वीं लाइन पे कोई प्रॉब्लम थी, तो बाद की सारी क्या हो गई, एग्जीक्यूट नहीं हो पाए ड्यू टू दिस एक्सेप्शन। तो जावा ने क्या किया, जावा ने एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, कि इफ देयर इज एन एक्सेप्शन स्किप एंड कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द कोड। तो ये 6 से जो आपकी 100 लाइन तक का कोड था ये आपका एग्जीक्यूट होगा, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम स्किप कर देंगे यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, जी सर। ये डिटेल टॉपिक है, तो अभी सिर्फ आपको आइडिया हो गया। मोनिका प्लीज आप एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। I believe, okay, fine. Now, garbage collection. What I mean by garbage? Garbage क्या होता है जनरल भाषा में अगर बात करें? सर अनवांटेड चीजें। ये सबको समझ आता है? हाँ जी हाँ जी। ओके। तो प्रोग्रामिंग की अगर बात करें, यहाँ पर भी कचरा होता है। कैसे कचरा होता है बात करते हैं अभी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो हमें सारा काम किसके फॉर्म में करना है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करना है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट की वी विल क्रिएट ऑब्जेक्ट, लाइक जिसने मतलब C++ पढ़ी है तो आपने वहाँ पे चीज पढ़ी होगी, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर पढ़ी है ये चीज आपने। जी सर। ये क्या करता था, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और ये क्या करता था, डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो यहाँ पर जो C++ की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की जिम्मेदारी भी किसकी थी, हमारी थी, और डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी भी हमारी थी, है ना। कि अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको जिम्मेदारी भी हमारी है कि उसको हम खत्म करें, उसको हम रिमूव करें। तो बेसिकली जब हम लोग क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये क्या करता है, कंज्यूम मेमोरी। ठीक है, मेमोरी लेता है, कहाँ लेता है, रैम पर लेता है। कहाँ लेता है, रैम पर। अच्छा, मैंने दो चीज छोड़ दी जो मेरे को डिस्कस करनी थी। व्हाट इज ए प्रोग्राम। ठीक है, सॉफ्टवेयर, ये हम अभी बात करते हैं। तो जब भी इसको अभी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद। इट कंज्यूम्स मेमोरी। तो ऑब्जेक्ट अगर बनाएंगे तो क्या करेगा, वो मेमोरी लेगा, कहाँ लेगा, रैम पर। आपने देखा होगा कि कुछ मतलब बहुत हैवी गेम्स आती हैं जो कि इनके लिए रिक्वायर होता है कि हमें 8 GB की रैम सपोर्ट चाहिए। वैसे मैं बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं हूँ गेम्स का, बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने कोई गेम रन करनी है तो आपको एक 8 GB या लेट्स से 2 GB की रैम चाहिए ही चाहिए। या आपको GPU चाहिए, इस तरह की चीज़ें सुनिए आदित्य। जी सर जी। क्या होता है कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं या किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, तो वो क्या करता है, वो मेमोरी कंज्यूम करता है, कहाँ पर, रैम पर। ठीक है, और अगर उसको रैम अवेलेबल मिल रही है तो वो स्मूथली काम करेगा, अगर नहीं मिल रही है तो क्या होगा, हैंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जूम चलाया हुआ है, ठीक है, और मैंने वाइट बोर्ड चलाया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर वो चल रहा है तो वो कुछ मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। लेट मी टेक जूम। सो जूम मेरा चल रहा है, ठीक है, और ये कितनी मेमोरी ले रहा है मेरी अभी, 35.2 MB। ठीक है,
डिस्क का यूजेस नहीं है, कोई भी नेटवर्क का कोई यूजेस नहीं है। सीपीयू भी बहुत कहाँ चला गया, हाँ थोड़ा कुछ सीपीयू भी यूज कर रहा है, देख रहे हो यहाँ पर, है ना। तो कोई भी प्रोग्राम अगर मैं रन करता हूँ तो वो कुछ ना कुछ मेमोरी कंज्यूम करता है, वो अप डाउन होती रहती है बेस्ड ऑन उसका, हम उसमें क्या चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर भी होगा, हम उसके अंदर जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कुछ एप्लीकेशन बनाएंगे, तो हम उसके अंदर क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ऑब्जेक्ट्स अगर बनाएंगे तो क्या होगा, वो मेमोरी लेंगे, ठीक है। अब अगर मेमोरी लेंगे तो हमारे पास तो लिमिटेड मेमोरी है, कहीं पे 16 GB है, कहीं पे 32 GB है, और कहीं पे 8 GB है, ठीक है, राइट। कुछ तो हाँ जी लिमिटेशन है सर। ना हमारे पास। अगर मैं रैम की बात करूं, जब हम मोस्टली, मैंने जो अभी तक हम लोग यूज करते हैं अपने डेवलपमेंट पर्पस के लिए, तो हम मोस्टली 32 तक के मैंने सुने हैं कि हम यूज कर रहे हैं। जो प्रोडक्शन में होते हैं तो वहां पर थोड़ी बड़ी हो जाती है हमारी रैम, लेकिन उसमें भी क्या है, उसमें भी कुछ तो लिमिटेशन है कि हम उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, है ना। हाँ जी सर। बट लोड हमारे पास बहुत ज्यादा हो सकता है कि नहीं। हाँ जी सर। तो हमें एक ऑप्टिमाइज तरीके से अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन करना है, तो वो तो बहुत मतलब आगे की चीजें हो गई हैं। मैं तो एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उनको डिस्ट्रॉय भी करेंगे। तो C++ में ये सिर्फ जिम्मेदारी हमारी थी, ऑब्जेक्ट क्रिएशन और डिस्ट्रॉय करने की। बट अगर मैं जावा की बात करूँ तो किसकी जिम्मेदारी है ये, क्रिएशन हम करेंगे, क्रिएशन इज यूजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लेट मी कॉल इट डेवलपर्स। क्रिएशन इज डेवलपर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट अगर हम बात करें किसकी, डिस्ट्रॉय की, डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या है, जावा ने डेमन नाम का एक थ्रेड बनाया हुआ है। किस नाम का, डेमन। जी अब बिल्कुल। थ्रेड, थ्रेड भी आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं डिस्कस करूंगा, सो डोंट वरी। व्हाट इज थ्रेड, ठीक है। थ्रेड बेसिकली क्या होता है, थ्रेड इज अ रनिंग प्रोग्राम, और वी कैन से रनिंग प्रोसेस। लेट मी चेक इफ आई कैन शो यू हेयर, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, व्यू, अगर आप विंडोज 7-8 में देखोगे टास्क मैनेजर में जाके, तो आपकी इसी व्यू में आपके थ्रेड्स भी आते हैं कि उसके अंदर कितने थ्रेड चल रहे हैं। और माइट भी शायद यहाँ पर भी हो, नॉट श्योर, नहीं इसमें नहीं है। आप लोग कौन सा यूज कर रहे हो सिस्टम, आप वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये एक प्रोसेस चल रही है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, उसके अंदर कितने थ्रेड्स चल रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। तो थ्रेड का हम डिस्कशन एक अलग रखेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अभी अभी के लिए आप इसको एक समझिए कि थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस, ठीक, जो कि बैकग्राउंड में चलती रहती है। तो जावा ने भी क्या किया, एक थ्रेड बना करके रखा हुआ है डेमन, जो कि चेक करता रहता है कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि यूज नहीं हो रहे, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट कौन से हैं जिनको कि मैं मेमोरी से हटा सकूं। उससे क्या होगा, सपोज मैं ऑब्जेक्ट बनाते जा रहा हूँ, लेट्स से एक लूप मैंने लिखा, ठीक है। लूप समझ में आता है सबको, जी सर। है ना। कैसे काम करता है आगे देखेंगे इसको। जस्ट आई एम टेकिंग दिस एन एग्जांपल कि मैं एक लूप लिया, मैंने इनफाइनाइट लूप ले लिया फॉर एग्जांपल, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट बनाते जा रहा हूँ, ठीक है, और उसको मैं हटा नहीं रहा हूँ। तो एक टाइम क्या होगा, मेरी जो रैम है, ठीक है, वो फुल हो जाएगी, ठीक है। और मुझे और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जगह वहां पर नहीं मिलेगी, और मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, राइट। ये जी डेमन थ्रेड क्या करता है, ये ढूंढता रहता है कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि यूज में नहीं है या जो बहुत देर से पड़े हैं, उनको मेमोरी से हटा दूं ताकि वो मेमोरी रिलीज हो जाए, और जो नए ऑब्जेक्ट मैं बनाने वाला हूं उनके लिए अवेलेबल हो जाए, ठीक है। इसके लिए ये डेमन थ्रेड क्या करता है, ये एक एल्गोरिदम यूज करता है, उस एल्गोरिदम का नाम है मार्क एंड स्वीप। मार्क दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन यूज एंड देन क्लीन देम, ठीक है। एक एल्गोरिदम यूज करता है मार्क एंड स्वीप नाम का, कौन, ये डेमन थ्रेड, ठीक है। एनी डाउट इन दिस, नो सर। ओके। तो ये बेसिकली इसको बनाता है रोबस्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड गार्बेज कलेक्शन। तो रेयर ही चांस है कि आपका
एप्लीकेशन क्रैश होगा, ठीक है, समझ आ रही है बात? जी सर। ओके, तो हम अभी आज का सेशन यहीं पे ही कंप्लीट करते हैं। अभी बहुत सारे फीचर्स हैं और हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। जी सर। आज के लिए वो इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं अभी कुछ और भी मेरे को काम से है तो मुझे जाना पड़ेगा। हम्म। कोई डाउट है तो अभी डिस्कस कर लेते हैं 4-5 मिनट में, नहीं सर, ऐसा कोई डाउट नहीं है। रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग हो या मतलब और भी की लर्निंग कैसे होगी उससे रिलेटेड हो तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। जी सर। हाँ जी मोनिका, आप बोल सकते हैं अभी। मोनिका, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है, मतलब आगे फ्यूचर की नो लर्निंग सर। कैसे होगी, आज की क्लास का कोई डाउट? नो सर। ओके, सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। कल हम इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे, जावा का पहला प्रोग्राम बनाएंगे, इंस्टॉलेशन देखेंगे, ठीक है, ओके सर। एंड देन स्टेप बाय स्टेप हम इसको थोड़ा, मतलब हमें क्या करना है, फर्स्ट उसमें लेके जाना है। बट कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हम छोड़ के जाएंगे। जैसे मैंने आज कुछ करवाया, उस पर अगर कोई भी डाउट होता है तो आप उसको नेक्स्ट क्लास में पूछो। ओके सर। ये फास्ट ट्रैक में हम चलेंगे तो हमारा टारगेट रहेगा मोस्ट प्रोबेबली हम इसको हम 3 दिन क्लास करेंगे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे। इन केस अगर कोई क्लास मिस होती है तो वो हम उसको किसी और डे में कंप्लीट करेंगे, एक्सेप्ट दीज 3 डेज, ठीक है। तो टारगेट हमारा रहेगा 3 मंथ्स। 3 मंथ। हाँ जी, 3 मंथ्स, वीक में 3 दिन, ओके सर। ठीक है। चलिए ठीक है, अभी यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आदित्य, आपका था कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो भी आपको तो आज तो नहीं चाहिए ना? नहीं सर, मेरे को आपसे डिस्कस भी करनी थी सर, 2-3 चीज़ें, तो इसके अच्छा लिए अच्छा मैं सोच रहा था थोड़ा मैं अकेले ही कर लेता डिस्कस आपसे। अच्छा अच्छा, मैं ठीक है, ठीक है, हम अभी मोनिका को कॉल से रिमूव कर देते हैं, ठीक है मोनिका, डोंट माइंड। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय। हाँ जी आदित्य, अब हम दो ही हैं, बताओ। हाँ जी। सर, वो मैंने आपको बताया था ना सर कि 2-3 चीज़ें आपने मुझसे पूछी बोली थी कि वो पूछ लेना एक बारी आप अपने टीचर से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सर वो मैंने पूछा तो है, तो सर हम्म, मोस्टली वो जो फर्स्ट वाला टास्क है ना वो कमांड प्रॉम्प्ट से ही होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, डन। हाँ जी सर, वो है बस। और बाकी का वो सर वो एफएक्स पहले वो लोग हमें स्ट्रिंग्स में कराते थे, हम्म, बट अभी वो टेक्नोलॉजी चेंज की है तो उन्होंने वो एफएक्स भी नहीं, और जो थी एफएक्स ही ना। करना है, हाँ जी वही है। ठीक है ठीक है। और तो कुछ नहीं है सर। और सर वो मेरा जो आपने बोला, और सर मैंने पूछा था वो टेस्ट के बारे में ना, हाँ सर वो जी, आधे घंटे का टेस्ट होएगा, और वो ऑब्जेक्टिव। मंडे। हाँ जी सर, ऑब्जेक्टिव रहता है और मंडे को ही होएगा वो। मंडे को मतलब यहाँ के 10:30 बजे, मतलब वहाँ पे 7 बजे 7 PM EST, सॉरी IST। आईएसटी। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे इसको मंडे हम, मतलब जिस दिन ये हर वीक तो होगा नहीं आई गेस है, नहीं सर, ये ऑड वीक्स में ही रहेगा, जैसे मंडे को हुआ फिर उसके बाद बाई फिफ्थ वीकली वीक होगा है ना? को होगा। नहीं, एवरी ऑड वीक सर, जैसे अभी ये सेकेंड वीक चल रहा है मेरा। हाँ, एक वीक छोड़ अब के एक वीक। जी सर, जी। चलो ठीक है, फिर तो सर वो, हाँ सर वो कैसे करेंगे सर, वो किससे, एनी डेस्क से करें, कैसे करें वो? वो आप अपनी स्क्रीन शेयर करना, मैं ऑप्शन बताते रहूँगा आपको। सर एक काम करिए ना, एनी डेस्क में आप ही वो करते रहना फिल इन। चलो एनी डेस्क कर लेंगे, कोई इशू नहीं हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी सर। मतलब सर आपने वो, टिक टिक भी मेरे से करवाना है मतलब? अरे नहीं सर, वो हेलो। उसमें ना कुछ रहता है सर, वो मतलब कि ना अगर मान लो मेरे को उस टाइम पे स्क्रॉल नहीं हुआ। हेलो। समझ हेलो। गया। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी जी। वो सर वो स्क्रॉल मतलब दिक्कत आती है ना कभी कभी सर, स्क्रॉलिंग वॉलिंग में। हम्म, तो तो वही है सर उसमें, इसके लिए। चलो ठीक है, अभी और कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। और सर वो फर्स्ट टास्क आप कब तक दे दोगे? फर्स्ट टास्क टास्क आपको मिल जाएगा सैटरडे तक, ठीक है। ठीक है सर, सैटरडे क्लास में कितने डिस्कस बजे कर होगी? लूंगा क्लास के बाद। सैटरडे हाँ की हाँ। क्लास, सैटरडे क्लास दिन में रखते हैं थोड़ा, ठीक है, 6 बजे के आसपास। 2 घंटे मतलब की रख लेंगे ना, सैटरडे संडे वाली को हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, 2-2 घंटे, है ना? हाँ जी हाँ जी।
और हाँ, ये वाली को छोटा रखेंगे, मतलब एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगा कि 1 आवर से भी ज़्यादा ही हो हर बार। कोई चक्कर नहीं सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है। और आपको मतलब कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा कुछ ऐसी चीज़, मतलब ऐसा कुछ नहीं था सर, भी नहीं आज तो, सिंपल नहीं नहीं सर, डिस्कशन कुछ ही भी, ये थी। तो बहुत लैंग्वेज में कोई टोपी। प्रॉब्लम हो? नहीं नहीं सर, मेरे को चलेगा, जम रहा है मेरे को। ठीक है, चलो ठीक है, ओके बाय। ठीक है सर, तो फिर सैटरडे करते हैं ना सर हाँ मैं असाइनमेंट आपको के पिन सब। कर दूंगा, जी टाइमिंग सर। में पिन कर दूंगा अभी। हाँ जी सर, जी जी जी। ठीक है, चलो बाय। ओके सर।